हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए यूजीसी नेट के ठीक है 2014 से लेकर 2026 तक, जनवरी 2026 तक ये पीवाईक्यू मैंने चला रखे हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। यूजीसी नेट 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है और जिसमें आपकी सभी क्लासें आपको मिल जाएंगे जो यूजीसी नेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, लाइक करना और कमेंट भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना भाई। तो आज हम करेंगे भक्ति काल। भक्ति काल के जितने भी पिछले वर्षों के प्रश्न उत्तर है वो हम कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। जो प्रेम वाटिका है किसकी काव्य कृति है। तो रसखान, नागरीदास, आलम, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। जो प्रेम वाटिका है ये भक्तिकालीन कवि रसखान की प्रसिद्ध काव्य कृति है। ठीक है, और इस रचना में कुल 53 दोहे हैं। कितने हैं? 53 दोहे हैं भाई। और जो रसखान जी हैं इनका मूल नाम काफी बार पूछा जाता है, तो इनका मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। ठीक है, ये इनका मूल नाम रहेगा भाई। और ये 16वीं शताब्दी के एक प्रमुख हिंदी कवि है भाई। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, वल्लभाचार्य का पूछा वेदांत दर्शन पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ। तो पुष्टि मार्ग है, आनंद भाष्य है, अनुभाष्य है या सृष्टि रहस्य है। तो भाई अनुभाष्य रहेगा। वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ वल्लभाचार्य का क्या है? अनुभाष्य है। जो तीन आंसर है वो बिल्कुल सही है। और वल्लभाचार्य ने जो वेदांत सूत्र है यानी ब्रह्म सूत्र पर अनुभाष्य नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। अनु का अर्थ है सूक्ष्म या लघु भी। ठीक है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भाष्य संक्षिप्त रूप में ब्रह्म सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत करता है। और जो वल्लभाचार्य ये शुद्धाद्वैतवाद दर्शन को समझने में यह ग्रंथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग भक्ति संप्रदाय की भी स्थापना की थी, जो भगवान कृष्ण की अनुग्रह पुष्टि पर आधारित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है भाई आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। किस कवि की पंक्तियां हैं? तो किस कवि की पंक्तियां हैं? सूरदास, रहीमदास, गंग कवि या नरोत्तम दास। तो ये पंक्तियां नरोत्तम दास की रहेगी। चार ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चित्र, वहां से ये पंक्तियां ली गई है भाई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। और जो सूरदास जी हैं इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सूर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, तुलसीदास के गुरु थे, जो तुलसीदास जी थे इनके गुरु का क्या नाम था? रामानंद, हनुमान शास्त्री, नरहरियानंद या रामानुजाचार्य। तो तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरियानंद था भाई। ठीक है, तीन ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। और उन्होंने तुलसीदास को राम कथा सुनाई और उन्हें राम भक्ति के मार्ग पर प्रेरित भी किया था। ठीक है, तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाओं में रामचरित मानस है भाई। ठीक है, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। अगला क्वेश्चन है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किस का शिष्य मानते हैं? जो मुसलमान अनुयायी है ये कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? तो किनका? शेख तकी का, रज्जब का, मोइनुद्दीन चिश्ती का या नूर मोहम्मद का। तो शेख तकी का शिष्य मानते हैं वे। ठीक है, और यह संबंध कबीर के आत्मिक गुरु के रूप में शेख तकी के साथ भी जुड़ा हुआ है। शेख तकी एक मुस्लिम संत थे और कबीर की भक्ति और साधना में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी था। कुछ कथाएं कहती है कि कबीर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जबकि अन्य के अनुसार उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। कबीर की रचना विशेष रूप ये उनके दोहे और साखियों के लिए प्रसिद्ध है। कबीर की रचनाओं का एक महत्वपूर्ण संग्रह है बीजक, ठीक है, जो उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया था। अगला क्वेश्चन है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? काफी महत्वपूर्ण कथन है। किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु,
हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन भाई रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कबीर की भाषा को कौन सी भाषा कहा है? सद्दू कड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है भाई। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? जो तुलसीदास की रचना नहीं है वो बतानी है। वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, हनुमान चरित्र या पार्वती मंगल। तो भाई जो हनुमान चरित्र है ये भाई तुलसीदास जी की रचना नहीं है। वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और पार्वती मंगल ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। जो हनुमान चरित्र है ये किसकी रचना है? ये रायमल पांडे की है। किसकी है? रायमल पांडे जी की रचना रहेगी। ठीक है। और 1639 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। जायसी पहले कवि है, सूफी बाद में, किसका कथन है? जो जायसी जी पहले कवि है, सूफी बाद में, तो ये कथन किसका है? तो श्याम मनोहर पांडे का, चंद्रबली सिंह का, विजय देव नारायण शाही का या रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ये कथन विजय देव नारायण शाही जी का रहेगा। 3 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, जसोदा कहाँ कहाँ हा बात तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह पे कहे नहीं जात। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो कौन है? सूरदास है, नंददास है, कृष्णदास है, चतुर्बुद्धदास है। तो इन पंक्तियों के रचयिता चतुर्बुद्धदास जी रहेंगे। 4 आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ हमको क्या करना? मिलान करना है। तो करते हैं सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, सूची 1 में तो भाई उनके ग्रंथ दे रखे हैं, सूची 2 में क्या है? लेखक है। तो इसका हमें मिलान करना है। तो साहित्य लहरी, जो साहित्य लहरी है ये किसकी रचना है? इसमें देखते हैं, साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना रहेगी। तो 1 का 2 हो गया। प्रेम वाटिका ये किसके? रसखान की है। रसमंजरी नंददास। भक्त नामावली, जो भक्त नामावली है ध्रुवदास जी की रचना रहेगी। तो बी का तो 1 हो गया, सी का 4 और डी का 5। तो 2 1 4 5, 2 1 4 5 ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं, यानी मीराबाई की जो रचना नहीं है वो हमें बतानी है। गीत गोविंद का टीका, प्रेम तत्व निरूपण, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। जो प्रेम तत्व निरूपण है ये मीरा जी की रचना नहीं है भाई। ठीक है, फिर ये किसकी रचना है? तो ये कृष्णदास जी की रचना है। और कृष्णदास जो है ये भक्ति काल के शाव के कवियों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक। क्या भी सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति किसकी रहेगी? 12वां क्वेश्चन है अपना। सूरदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई या जायसी। ठीक है, तो ये कबीरदास जी की पंक्तियां रहेगी। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां, काफी बार पेपर में पूछी भी गई है भाई। आगे है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? जो रास पंचाध्यायी है, ठीक है, ये किस छंद में लिखी गई है? तो ये रोला में है, दोहा में है, सोरठा में है, चौपाई में है। तो जो रास पंचाध्यायी है भाई ये रोला छंद में लिखी गई कृति है। और ये रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो नंददास जी की रचना है। और यह श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 29वें से 33वें अध्याय तक के 5 अध्यायों का नाम इसमें है भाई। और इन 5 अध्यायों को श्रीमद् भागवत के 5 पुराण भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हमें बताना कौन है? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश है, गोविंद स्वामी है, छीत स्वामी है। तो भाई जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसके प्रवर्तक है हित हरिवंश। ठीक है, 2 आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और 1535 ईस्वी में हित हरिवंश जी ने वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। और राधा रानी का स्थान इसमें सर्वोच्च माना जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय में। अगला क्वेश्चन है,
हमन है इश्क मस्तान हमन को होशियारी का, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। तो इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो कौन है भाई, काफी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां है। अमीर खुसरो है, नजीर अकबराबादी है, उस्मान है, कबीरदास है। तो भाई कबीरदास जी रहेंगे। चार ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है, तो किस बोली में ये पंक्तियां हैं, तो ब्रज में है, भोजपुरी में है, अवधी में है या बुंदेली में है। तो भाई ये अवधी भाषा की पंक्तियां रहेंगी। ठीक है। और ये नूर मोहम्मद जी की काव्य पंक्तियां हैं और उनकी रचना अनुराग बासरी में से ये ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। जन्म काल के अकॉर्डिंग पूछा है भाई। ठीक है। तो गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मलिकदास। देखो सबसे पहले तो कबीरदास जी आएंगे, सभी को पता है इस बात का। तो कबीरदास जी का जन्म कितना, 1398। ठीक है। उसके बाद आएंगे गुरु नानक जी। ठीक है। गुरु नानक जी का कितना, 1469। फिर आएंगे संत दादू दयाल। फिर दादू दयाल का जन्म कितना है, 1544 ईस्वी। ठीक है। फिर है मल्लुकदास, इनका जन्म है 1574 ईस्वी। तो भाई कबीरदास, गुरु नानक देव, दादू दयाल और मल्लुकदास, तीन ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो अभी नीचे ग्रंथ दे रखे हैं और उनको लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं। पहला है सबंगी। तो सबंगी किसका है, तो काफी महत्व, ये सबंगी यहाँ पे गलत लिख रखा भाई, स आधा बै फिर बै के ऊपर बिंदी फिर के। ठीक है। सबंगी तो ये किसका है, रज्जव का है। पहला रज्जव एका, तीन हो गया। ठीक है। ज्ञान बोध, जो ज्ञान बोध है ये किसका है, ये मलुकदास का है भाई। ज्ञान बोध किसका, मलुकदास। तो ए का तीन, बी का एक। प्रगास, प्रेम प्रगास जो है धरणीदास का है, सी का दो। ए का तीन, बी का एक और सी का दो। पहले इनमें देख लेते हैं। ए का दो, ए का दो, बी का तीन, सी का चार और डी का पांच। तो शब्द सागर किसकी है, तो ये बुल्ला साहब की रहेगी। ठीक है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अपना जो दो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, तीन एक दो पांच। आगे है, पंक्तियां दे रखी है। जो नर में दुख नहीं माने, सुख सनेह अरूप है नहीं जाके कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो कौन है भाई, सूरदास है, गुरु नानक देव है, कबीरदास है या जयदास है। तो इन पंक्तियों के भी रचनाकार गुरु नानक देव जी रहेंगे। दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अष्टसाप का कवि नहीं है। कल भी मैंने अष्टसाप के कवि सभी आपको बताए थे, कौन सा अष्टसाप का कवि है और कौन सा नहीं है। तो कुंभन दास है भाई, कृष्णदास भी अच्छी स्वामी, लेकिन ध्रुवदास जो है ये अष्टसाप के कवि में शामिल नहीं है। ठीक है। अष्टसाप में भाई 8 कवि थे, 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के। वर्षाप की स्थापना 1565 ईस्वी में भाई विठलनाथ ने की थी। ठीक है। तो कौन कौन से थे भाई, देख लेते हैं, एक बार फिर बता देती हूँ यहाँ पे। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुजदास। तो ये 8 कवि शामिल थे भी अष्टसाप में। आगे है क्वेश्चन, काव्य पंक्तियां हैं। तुमने के दूही जानत गया, चलिए कुंवर रसिक, मनमोहन लागो तिहारे पया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो कौन रहेंगे इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार। सूरदास है, कुंभनदास है, नंददास है, परमानदास है। तो कुंभनदास जी रहेंगे। दो आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित्र का रचयिता है। तो हनुमान चरित्र के रचयिता कौन है, अभी पीछे हमने देखा है कौन है। नाभादास है, तुलसीदास है, अपरदास है या रायमल पांडे। तो रायमल पांडे जी रहेंगे। 4 आंसर अपना बिल्कुल सही है। जो नाभादास जी है इनकी महत्वपूर्ण रचना है भक्तमाल। ठीक है। और ब्रज भाषा में ये लिखी गई है वे। ठीक है। और जो तुलसीदास जी है
ये राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो कवियों का सही अनुक्रम बताना है। कुतुबन उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह। तो भाई नूर मोहम्मद सबसे लास्ट में आएंगे। ठीक है, सूफी काव्य के अंतिम कवि हमारे नूर मोहम्मद जी हैं, तो लास्ट में ये आएंगे। सबसे पहले आएंगे कुतुबन। ठीक है, कुतुबन का भी जन्म काल कितना बताया गया, 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सूफी कवि ये बताए गए हैं। ठीक है, कुतुबन जी, उनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है मिर्गावती। ठीक है, जो काफी महत्वपूर्ण है भाई रचना इनकी। तो भाई पहले कुतुबन आएंगे। ठीक है, पहले कुतुबन 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि है और इनकी रचना है मिर्गावती, जो 1501 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर है उस्मान। उस्मान भी एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के ये निवासी थे। ठीक है, और चित्रावली इनकी रचना, चित्रावली का प्रकाशन 1613 ईस्वी के आसपास हुआ था। कासिम शाह जो है, इनकी रचना है हंस जोहाइर। ठीक है, 1731 में इसका प्रकाशन हुआ था। नूर मोहम्मद जो है, इनकी रचना अनुराग बासी और इंद्रावती। अनुराग बासी का प्रकाशन 1464 में हुआ और जो इंद्रावती है इसका प्रकाशन 1444 ईस्वी में हुआ था। तो अपना 3 आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आगे संप्रदाय दे रखे हैं और उनके प्रवर्तकों के नाम है, तो देखते हैं कौन से प्रवर्तक कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं। तो जो श्री संप्रदाय है इससे संबंधित कौन थे, रामानुजाचार्य थे। तो भाई एक का एक ही हो गया। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, बी का 3। सनकादि संप्रदाय निम्बारकाचार्य, सी का 4। राधा वल्लभी संप्रदाय हित हरिवंश, हित जी, तो डी का 5। तो 1 3 4 5, 1 3 4 5 दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भाई, काव्य पंक्तियां दे रखी यानी दोहा है, बताना है। कुछ नाहि का नाव धरी भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार। तो उपयुक्त दोहा किस कवि का है, तो हमें बताना है किसका है ये दोहा। कबीरदास जी का, रहीम का, जायसी का है, दादू दयाल का है। तो ये दोहा भाई दादू दयाल जी का रहेगा। 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। और जो दादू दयाल जी ये एक संत कवि थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो कौन है भाई, विष्णु स्वामी है, निम्बारकाचार्य, हित हरिवंश है या मध्वाचार्य है। तो भाई ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य जी रहेंगे। ठीक है, और इनका सिद्धांत है द्वैतवाद। क्या है, द्वैतवाद इनका सिद्धांत है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, पंक्तियां दे रखी है, हमें बताना किसकी है। कहा करो बैकुंठ जाए, जह नहीं नंद जहां न जसोदा, नहीं जह गोपी गवाल न गाय। तो प्रयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है, तो सूरदास के, परमानंद दास के, नंददास की है या रस खान की है। तो ये पंक्तियां परमानंद दास जी की रहेंगी। ठीक है, और परमानंद दास जी शाप के महत्वपूर्ण कवि भी हैं। तो वे दो आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्ञान दीप का रचनाकार कौन है। तो ज्ञान दीप किसकी है, अभी मैंने पीछे बताई है। उस्मान के, कासिम शाह की, नूर मोहम्मद की, शेख नबी की है। तो वही ज्ञान दीप शेख नबी की रचना रहेगी और 1619 में लिखा गया अवधी भाषा का काव्य है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे है, फिर काव्य पंक्तियां दे रखी हैं। ठीक है, दोहा है, बताना किसका है। गगन होता नहीं होती, होते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार में रचा मोहम्मद नूर। यह दोहा जायसी जी का है और बताना किस काव्य कृति का है। दोहा किसका है, जायसी जी का, ध्यान रखना पूछा जा सकता है। ये बताना किस काव्य कृति का ये है भाई। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत। तो भाई ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की कृति आखिरी कलाम से लिया गया है। ठीक है, और आखिरी कलाम की विशेषता संक्षेप में खुदा की स्मृति, खुदा को सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान माना गया है आखिरी कलाम में। अगला क्वेश्चन है, कमल दल नैनिन की उन्मानी, बिसरत नाही सकी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। तो उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है।
तो कौन है भाई? नंददास है, मीराबाई है, रहीमदास है, रसखान है। तो भाई रहीमदास जी रहेंगे, ठीक है, इन पंक्तियों के रचनाकार। और रहीमदास जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दोहावली, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे भी काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां। गोरख जगाए जोग, भक्ति भगाए लोग। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो किसकी है ये? गोरखनाथ की, कबीरदास की, तुलसीदास की या जायसी की है? तो ये पंक्तियां भी तुलसीदास जी की रहेगी। ठीक है, किसकी है? तुलसीदास जी की रचना है और कवितावली में से ये ली गई पंक्ति है। ठीक है, और कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई एक मुक्तक काव्य रचना है। इसमें भी 7 कांड है और कुल 325 कविताएं इसमें छंद है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नेचु जैसी अन्य काव्य रचनाएं भी की हैं। आगे है, कथन दे रखा है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबी पर मिटाने वाले में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? भाई ये कथन तो रामचंद्र शुक्ल जी का है, ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबी पर मिटाने वालों में इनका नाम लेना पड़ेगा। कथन रामचंद्र शुक्ल जी का पूछा गया किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, जायसी, रहीम या रसखां? तो भाई ये जायसी जी के संबंध में कथन है। ठीक है, दो आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, जहां कलह तह सुख नहीं, कलह सुख को सूल, सभय कलह इस राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्रवृत्तियों का वर्णन किया है? तो चाचा हित हरि हित वृंदावन दास ने, भगवत रसिक ने, अलबेली अली ने, नागरी दास ने? तो भाई जो नागरी दास जी है, इस दोहे के द्वारा उन्होंने अतीतकालीन चित्रवृत्ति का वर्णन किया है। 4 आंसर अपना बिल्कुल सही है। आगे है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सही अनुक्रम हमें बताना है। हंस जवाहिर, जयचंद प्रकाश, मधुमालती या मृगावती? तो सबसे पहले जयचंद प्रकाश आएगा। तो अपना 4 ऑप्शन में, वैसे 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। जो जयचंद प्रकाश कृति है, इसकी रचना 1225 ईस्वी में, ठीक है, आदिकाल के कवि थे भटकेदार, इन्होंने की है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये एक महाकाव्य था भाई। मृगावती, ठीक है, जो मृगावती है ये कुतुबन की रचना है और 1503 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी भाई। ठीक है, जो मधुमालती है ये भी एक प्रेमाख्यान काव्य है और किसका है? मंझन जी का है। 1545 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, फिर हंस जवाहिर, जो हंस जवाहिर है ये कासिम शाह की रचना है और 1736 ईस्वी में प्रकाशित ये रचना है भाई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना 4 आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आगे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? भाई रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग पूछा। जो इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है उनको किस क्रम में रखा है ये आपको बताना। तो पहले, सबसे पहले उन्होंने परमानंद दास को, फिर चतुर्बुद्ध दास को, फिर छित स्वामी को, फिर गोविंद स्वामी को रखा है। तो 4 आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। और भाई मैंने पहले आपको हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास प्रोवाइड करवाई थी। ठीक है, वो भी यूजीसी नेट 2026 में आपको मिल जाएगी। ठीक है, जाके आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपके लिए स्टार्ट करवाई है क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज। तो निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2। जो द्वैतवाद है ये किसका सिद्धांत है? तो द्वैतवाद किसका? मध्वाचार्य का है। एकाचार द्वैता द्वैत, जो द्वैता द्वैत है ये निम्बारकाचार्य का है भाई। बी का 3 शुद्धाद्वैतवाद, जो ये बल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। और विशिष्ट द्वैतवाद ये रामानुजाचार्य का रहेगा। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। तो करते हैं भाई। ठीक है,
चतुर्भुज दास है, मीराबाई है, श्री भट्ट है और नंददास जी रहेंगे। चतुर्भुज दास जी की रचना कौन सी है? तो इनकी है द्वादश्य यश। तो भाई ए का 4 हो गया। मीराबाई की कौन सी है रचना? राग गोविंद हो गया, बी का 3 हो गया भाई। ठीक है। श्री भट्ट जी की कौन सी रचना रहेगी? युगस्तक है, तो सी का 1 हो गया। नंददास जी की अनेकार्थ मंजरी, तो डी का 2। तो 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2। हमारे 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे है भाई क्वेश्चन। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविला ले। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो कौन है भाई इन पंक्तियों के रचनाकार? तुलसीदास है, सुंदरदास है, दादू दयाल है, कबीरदास है। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कबीरदास जी रहेंगे भाई। ठीक है, 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे है द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? जो द्वैतवाद है इसके प्रणेता कौन है? मध्वाचार्य है, वल्लभाचार्य है, रामानुजाचार्य है, या रामानंद जी है। तो जो द्वैतवाद है अभी मैंने पीछे बताया है, इसके प्रणेता कौन है? मध्वाचार्य जी रहेंगे भाई। इनका एक आंसर अपना बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन है रोजतुल हकायक के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? शेख नबी है, कासिम शाह है, नूर मोहम्मद है, या उस्मान है। तो रोजतुल हकायत के रचयिता नूर मोहम्मद जी रहेंगे। स्वामी अगरदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो किस भक्ति शाखा से है स्वामी अगरदास का संबंध? ज्ञान मार्गी शाखा से, प्रेम मार्गी शाखा से, राम भक्ति शाखा से, या कृष्ण भक्ति शाखा से? तो स्वामी अगरदास का संबंध राम भक्ति शाखा से है भी। ठीक है, वे राम भक्ति काव्य में रसिक परंपरा के व्यवस्थित प्रवर्तक माने भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो किस में किया है? मसलनामा में, अखरावट में, आखिरी कलाम में, या कहरनामा में? तो मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य कृति जो आखिरी कलाम है इसमें कयामत का वर्णन हमें देखने को मिलता है। 3 आंसर बिल्कुल सही है। आगे है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रस्तोता कौन है? तो कौन है भाई विशिष्टाद्वैतवाद? रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, या मध्वाचार्य? तो रामानुजाचार्य जी रहेंगे। ठीक है, एक आंसर अपना बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन है गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है भाई? हरिदास निरंजनी, लाला दास, हित हरिवंश, या चैतन्य महाप्रभु? तो भाई चैतन्य महाप्रभु है, प्रभु जी है, ये गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक है। आगे है हित 84 के रचयिता कौन है? तो हित 84 के रचयिता कौन है भाई? नंददास है, हित हरिवंश है, चित स्वामी है, स्वामी हरिदास है। तो हित हरिवंश रहेंगे हित 84 के रचयिता। तो 2 आंसर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका? भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल जी का है, या राम कुमार वर्मा का है? तो ये कथन भाई रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। 3 आंसर अपना बिल्कुल सही है। और ये रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में सूरदास और जायसी के बारे में ये बात कही है भाई। अगला क्वेश्चन है गिरा अरथ जल बीची सम कहियत भिन्न भिन्न बंद सीताराम पद जिन्हि प्रिय खिन। तो उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो किस कवि की काव्य पंक्तियां रहेंगी? केशवदास की है, तुलसीदास जी की है, ईश्वरदास की है, नागदास की है? तो ये काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां तुलसीदास जी की रहेगी और रामचरितमानस से ये संबंधित पंक्तियां हैं। आगे है धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन भाई किस आलोचक का रहेगा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन, रामविलास शर्मा? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। आगे है अर्थशास्त्र में सूरदास के पीछे जिनका नाम लेना पड़ता है इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जी जड़िया। तो ये कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, या नंद दुलारे वाजपेयी? तो ये कथन भाई रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। और ये कथन भाई ठीक है नंददास जी के विषय में है जो अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण कवि हैं।
अगला क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। ठीक है, रचनाओं का अनुक्रम हमें बताना है। ज्ञानदीप, इंद्रावती, प्रेम रतन, हंस जवाहिर। तो सबसे बाद में रचना आएगी भाई इंद्रावती। ठीक है, और देखते हैं जो ज्ञानदीप है ये शेख नबी की रचना है। ठीक है, और 1619 में ये प्रकाशित है भाई। ठीक है, 4 ऑप्शन वैसे अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, हंस जवाहिर किसकी है? कासिम शाह की है, 1731 में प्रकाशित है। ठीक है, इंद्रावती 1744 में प्रकाशित है। और जो प्रेम रतन रचना है, तो भाई जो प्रेम रतन है ये 1600 और 1700 ईस्वी के बीच की रचना मानी जाती है। और ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रचना काल के आधार पर निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम फिर हमें बताना है। फिर से रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। मृगावती, चंदायन, मधुमालती, चित्रावली। तो चंदायन सबसे पहले आएगी। ठीक है, मुल्ला दाऊद की रचना है और पहला सूफी प्रेम काव्य है भाई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। 1379 ईस्वी में इसकी रचना हुई। फिर है मृगावती, कुतुबन की रचना है। ठीक है, 1501 में इसकी रचना हुई थी भाई। ठीक है, मधुमालती मंझन की रचना है। ठीक है, मंझन की रचना है और 1600। और चित्रावली उस्मान के 1631 में 1613 में इसकी रचना हुई थी। और जो मधुमालती है इसकी रचना 1545 के आसपास हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं, सूची 1, सूची 2। रास पंचाध्याय ये किसकी रचना है? तो नंददास जी की रचना रहेगी। 1 का 3। ठीक है, प्रेम वाटिका, जो प्रेम वाटिका रचना है ये रसखान की है। बी का 1। कवित रत्नाकर। ठीक है, कवित रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की जी की रचना रहेगी कवित रत्नाकर। सी का 2 हो गया। बरवे नायिका भेद ये रहीम की है। तो डी का 5 हो गया। तो 3 1 2 5, 3 1 2 5, 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है? जो मीराबाई है इसकी उपासना किस प्रकार की थी? तो किस प्रकार की थी भी? दास्य भाव की, साख्य भाव की, माधुर्य भाव की और वात्सल्य भाव की। तो माधुर्य भाव की रचना थी भाई मीराबाई की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मीराबाई की जो उपासना थी ये माधुर्य भाव की थी। ठीक है, और अपने इष्ट को, ठीक है, देवता को, जो इनके इष्ट देवता थे उसको प्रीतम के रूप में ये देखती थी, जिससे एक अत्यधिक आत्मीयता और प्रेम का संबंध होता है। ठीक है, और जो मीराबाई है भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थी। और मीराबाई के पदों में तल्लीनता, सहजता और आत्मसमर्पण का भाव भी हमें देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सद्दुकड़ी से उनका अभिप्राय है, तो सद्दुकड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली या 5 भाषाओं की मिश्रण वाली भाषा। तो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, और जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा है। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर की भाषा को, ठीक है, कबीर को भी भाषा का डिक्टेटर ही कह दिया है। ठीक है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि कबीर हिंदी भक्ति काव्य के पहले क्रांतिकारी पुरुष करता है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किस नाम से किया? तो बीजक नाम से किया था। अगला क्वेश्चन है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? सुजान कुमार के विषय में पूछा है। तो मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती या हंस जवाहिर। तो भाई चित्रावली, जो चित्रावली रचना है इसका ये नायक रहेगा। ठीक है, सुजान कुमार चित्रावली नामक सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। चित्रावली में सुजान कुमार का प्रेम और संघर्ष उनकी प्रेमिका चित्रावली के साथ मुख्य कथा है, जो सूफी साहित्य में प्रेम और आत्मिक मिलन का प्रतीक है। चित्रावली में कवि ने सुजान और चित्रावली के बीच प्रेम संबंधों के माध्यम से इस प्रस्तुति
आत्म परिचय और समकालीन शासक का उल्लेख करते हुए प्रेम और विरह के अनुभव को प्रस्तुत किया है भाई। आगे देखते हैं काव्य पंक्ति है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। तो ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो किसकी? हित हरिवंश की, गदाधर भट्ट की, मीराबाई की, अजीत गोस्वामी जी की। तो ये भी गदाधर भट्ट की रचना, ये काव्य पंक्ति रहेगी भी। और जो गदाधर भट्ट है गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवियों में से एक है। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे गदाधर भट्ट। आगे देखते हैं निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। काव्य पंक्तियां दे रखी हैं और साथ में इनके कवि दे रखे हैं, इनको इनके साथ सुमेलित हमें करना है। तो देखते हैं पहली पंक्ति है, ही सब कहिब करे पछ लगा। तो ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये किसकी काव्य पंक्ति रहेगी? तो ये जायसी जी की काव्य पंक्ति है भाई। तो ये का 2 हो गया। ठीक है, आगे है कवित विवेक एक नहीं मोरे। कभी कवित विवेक एक नहीं मोरे, तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये तुलसीदास जी की पंक्ति रहेगी। ठीक है, बी का 4 हो गया। आगे जी प्रभु जो हो पतिनन को टीको। क्या भी प्रभु जी हो पतितन को टीको, तो ये सूरदास जी की पंक्तियां रहेंगी। सी का 5। अगली पंक्ति है अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ, जाके मुनि गंधर्व है जाके चेरे। तो ये पंक्ति किसकी रहेगी? तो ये मल्लुकदास की पंक्ति रहेगी। ठीक है, तो ए का 2, बी का 4, सी का 5, डी का 3। तो 2 4 5 3, 2 4 5 3, एक ऑप्शन में एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? ठीक है, हुजवेरी के अनुसार फना का क्या अर्थ है? तो क्या है? जीवात्मा के शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, या व्यक्ति के अस्तित्व स्वरूप और गुण का विनाश है। तो भाई हुजवेरी के अनुसार जो फना है इसका अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। ठीक है, तीन आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? जो रास पंचाध्यायी किस छंद में है? इंद्र वर्जा में, उपेंद्र वर्जा में, रोला में या मालवी में? तो रास पंचाध्यायी जो है ये रोला छंद में लिखी गई रचना है वे। ठीक है, और किसकी है? मैंने पहले भी बता दिया था, नंददास जी की रचना ये रहेगी। आगे है मैं नारी उपवा मैं नारी अप पावन प्रभु, जग पावन रावण रिपुजन, सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाही स नहीं आई। रामचरितमानस के उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? तो ये किस पात्र के हैं? अहिल्या के हैं, सबरी के हैं, तारा के, मंदोदरी के। तो ये अहिल्या के है भी वचन। ठीक है, तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और रामचरितमानस जो है, ठीक है, तुलसीदास जी का काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है भाई, और इसमें 7 कांड है, काफी बार पूछे गए हैं। क्या नाम उनका? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड। ठीक है, और उत्तरकांड भाई। आगे है सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ठीक है, सूरदास के पदों का भाव अनुसरण करते हुए बताना है। तो किसने किया? ब्रज वासीदास ने, रामचंद्र दास ने, मंजित ने या प्रेम सखी ने? तो ब्रजवासी दास ने किया है भाई। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो ब्रजवासी वृंदावन के रहने वाले थे और बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी भी थे भी। और इनका एक काफी महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है जिसका नाम है ब्रजविलास, काफी बार पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अनंतानंद, फिर सुखानंद, फिर सुसरानंद, फिर नरहरियानंद। ठीक है, 2 आंसर अपना बिल्कुल सही है। और इनका कोई क्रम नहीं है जो मैं आपको क्रम से याद करवाऊं, आपको ये याद करने पड़ेंगे। पहले अनंतानंद, फिर सुखानंद, फिर सुसरानंद, फिर नरहरियानंद। ठीक है, जो भाई रामानंद जी इनके 12 शिष्य हैं और 12 शिष्य के नाम मैंने आपको, ठीक है, करवा रखे हैं। जो मैंने आपको थ्योरी क्लास दी है उसमें अच्छी प्रकार से सभी मैंने करवा रखा। प्लीज जिस बच्चे ने जाके नहीं देखी तो वो जाके देख लेना। ये अपनी रिवीजन चल रही है पीवाईक्यू की। ठीक है,
आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदाय का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सही अनुक्रम बताना है, पहले सबसे पहले आएगा श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय एक में ही है, तीन में, तो तीन आंसर बिल्कुल सही है। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है, रुद्र संप्रदाय, फिर सनकादि संप्रदाय भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो श्री संप्रदाय इसके प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य ये है, ठीक है। इनका सिद्धांत क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद था, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक है मध्वाचार्य, इनका सिद्धांत द्वैतवाद है भाई। रुद्र संप्रदाय इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी, इनका सिद्धांत था शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। सनकादि जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य, और उनका सिद्धांत था द्वैता द्वैतवादी। इसको जो द्वैता द्वैतवाद है इसको भेदा भेदवाद भी कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो करते हैं, एक सूची एक में पंक्तियां, सूची दो में क्या है? कवि दे रखे हैं। देखते हैं, जो ही पंखी के नियर होई करे विरह की बात, सोई पंखी जाय जरी तरीवर होई निपात। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जायसी जी की रहेगी, एक आचार। आगे, हमको सपनहु में सोच जो दिन के, बिहुरे नंद नंदन ता दिन ते, ये है पोच। तो ये पंक्तियां किसकी रहेगी? तो ये सूरदास जी की पंक्ति है, बी का तीन हो गया भाई। आगे है, अब जीवन की है कपि आस न कोई, कनगुरिया की मुंदरी कंगना होई। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति तुलसीदास जी की रहेगी, सी का एक। आगे है, जिंबिया ऐसी बावरी कहे गई सरग पताल, ठीक है, आपू कही भीतर रही जूती खात कपाल। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भाई रहीमदास जी की रहेगी, रहीमदास जी यहाँ पे नहीं है। आगे होंगे तो डी का पांच, क्योंकि पांचवें ऑप्शन में ही हमारे रहीमदास जी आएंगे। तो 4 3 1 5 देख लेते हैं, 4 3 1 5, 4 3 1 5 हमारे एक ऑप्शन में है, तो एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। पात्र दे रखे हैं और साथ में रचना दे रखी है, इनके साथ हमें सुमेलित करना है। तो करते हैं, मैना जो है ये चंदायन की पात्रा रहेगी, और चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की काफी महत्वपूर्ण रचना है। जो ऋतु वर्ण है ये सत्यवती जो कथा है इसका पात्र है। तो ए का 2, बी का 3 हो गया, ठीक है। और सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वरदास जी की है भी। रूपमणि जो है ये मृगावती की पात्रा है, रूपमणि, ठीक है। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। राघे राघव चेतन ये पद्मावत का पात्र है भी, तो डी का 4 होगा। और पद्मावत किसकी रचना? मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है भी। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो एक ऑप्शन सही है। आगे है, सगुनी अगुनी नहीं कुछ भेदा, इस कृत्य को तुलसीदास ने किससे कहलवाया है? किससे कहलवाया है भाई ये, ठीक है। तो शिव काकभूषणी भारद्वाज तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। तो सगनी अग्नि नहीं कुछ भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा, यह कथन शिव जी ने बाल कांड में कहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। रामचरितमानस से ये लिया गया है और तुलसीदास जी इसके रचयिता है। ये कथन किसका है? शिव जी से कहलवाया है तुलसीदास जी ने। आगे क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो ले। तो किसने कहा था भाई ये पुष्टि मार्ग का जहाज? तो किसने कहा था? तो ये विठलनाथ ने कहा था भाई। किसने कहा था? विठलनाथ ने कहा था, लेकिन वल्लभाचार्य की मृत्यु पे नहीं कहा, सूरदास जी की मृत्यु पर कहा था, ठीक है। सूरदास जी की मृत्यु पे कहा था, क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक है, आंसर अपना बिल्कुल सही है। 4 विठलनाथ ने कहा था सूरदास जी की मृत्यु पर, ठीक है। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो ले। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? तो ये विचार किस आलोचक का रहेगा भाई? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ब्रिजेश्वर वर्मा का है, रामचंद्र शुक्ल जी का, या हरवंश लाल शर्मा का? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। 3 आंसर अपना बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। नानक, कबीरदास, सुंदरदास, दादू। सबसे पहले कबीरदास आएंगे, फिर नानक आएंगे, ठीक है, फिर दादू आएंगे, फिर सुंदरदास आएंगे। दो ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना। कबीरदास का जन्म भाई 1398 ईस्वी में हुआ था। नानक का जन्म 1469 में हुआ था। दादू दयाल का 1544 में हुआ था। और जो सुंदरदास है इनका जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई। जो श्री संप्रदाय है किसका है? रामानुजाचार्य का रहेगा, एका दो, ठीक है। जो ब्रह्म संप्रदाय है, तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का, जो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का, ठीक है, एका तीन। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का भी, ठीक है, से का दो हो गया, तो 3 1 2 यहाँ से देख रहे, 3 1 2 यहाँ पे है। और सनकादि संप्रदाय निम्बारकाचार्य का, तो डी का 5, तो 3 1 2 5, तो 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गुण। यह कथन किस आलोचक का? तो यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। विजय देव नारायण शाही का है। राम पूजन तिवारी का। श्याम मनोहर पांडे का है। तो ये कथन भाई रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गुण, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन है, विठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? तो किस प्रकार का किया है? बाल कृष्ण की उपासना, युगलोपासना, ठीक है, राधा स्तुति या कांता भाव की उपासना। तो युगलोपासना का, ठीक है, इसमें समावेश किया है। और युगलोपासना क्या? कृष्ण और राधा की संयुक्त उपासना, ठीक है, युगलोपासना कहलाएगी। आगे है, सचिव वेद गुरु तीनी जो प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर खोही बेगही नास। तो ये दोहा रामचरितमानस के किस कांड में से है? ठीक है, ये तो पता चल गया रामचरितमानस का। अभी यहाँ से बताना है किस कांड का ये है। तो बाल कांड का, अयोध्या कांड का, सुंदर कांड का, लंका कांड का है। तो ये दोहा भाई सुंदर कांड का रहेगा। ठीक है, 3 आंसर अपना बिल्कुल सही है। जो बाल कांड है, ठीक है, ये श्री राम के जन्म और बाल लीला का वर्णन करता है। अयोध्या कांड में श्री राम के जन्म और अयोध्या कांड में राम के वनवास और अयोध्या की घटनाओं का विवरण हमें देखने को मिलता है। फिर अरण्य कांड में वन में राम, सीता और लक्ष्मण के अनुभव, सीता हरण की घटना है। किष्किंधा कांड में भाई सुग्रीव से मित्रता, बाली वध, सीता की खोज की योजना है। सुंदर कांड में हनुमान जी की लंका यात्रा, सीता से भेंट और लंका दहन है। फिर लंका कांड में यानी युद्ध कांड में रावण से युद्ध विजय, सीता की मुक्ति है। उत्तर कांड में का राज्याभिषेक है, सीता का त्याग है, लव कुश की कथा है। तो ये 7 कांड है भाई हमारे पास। आगे है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सही अनुक्रम हमें बताना है, देखते हैं। तो हंस जवाहिर भाई, पहुपावती, यूसुफ, जुलेखा, अनुराग, बासरी। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सी आएगी। तो पहुआवती आएगी, फिर हंस जवाहिर, फिर अनुराग बासरी, फिर यूसुफ जुलेखा आएगी। जो पहुपावती है, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? हुसैन अली थे। कौन थे? हुसैन अली थे। और इसका रचनाकार 1725 है भाई। ठीक है, अवधी भाषा की रचना रहेगी। जो हंस जवाहिर है, इसके रचनाकार कासिम शाह है। इसका रचनाकार 1731 है भाई, 1731। अनुराग बासरी, इसके रचनाकार नूर मोहम्मद, और इसका रचनाकार 1464 है रचनाकाल इसका। यूसुफ जुलेखा, इसके रचनाकार भी शेख निसार है और इसका रचनाकार 1790 ईस्वी है। तो 3 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल, राहुल संस्कृत्यान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणायत। तो भाई रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। आगे है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा।
3 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? जो प्राणचंद्र चौहान जी है, इनका संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, सब सुखी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा। तो राम भक्ति शाखा से इनका संबंध है भाई। ठीक है, प्राणचंद्र चौहान का। और इनका काफी महत्वपूर्ण नाटक है रामायण महानाटक। ठीक है, और इसकी भाषा अवधी है, ये ध्यान रखना है। आगे है क्वेश्चन, भंवर गीत किसकी रचना है? जो भंवर गीत है किसकी रचना? सूरदास, नंददास, चतुर्बुदास या कृष्णदास? तो ये नंददास जी की रचना रहेगी भाई। ठीक है, और नंददास वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं काफी महत्वपूर्ण है। रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र, भाषा रसम सकन, पदावली आदि भाई की काफी रचना है भाई। और जो भंवर गीत इनकी रचना, इसमें उद्धव और ब्रज की गोपियों के बीच संवाद के माध्यम से भक्ति और प्रेम के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। आगे है, गोरख जगाए जोग भक्ति बगाए लोग, इन पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय क्या है? तो क्या है तुलसीदास जी का अभिप्राय इसमें? तो क्या है देख लेते हैं। कूट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना। नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, बिल्कुल सही है। जनता हठ योग को पसंद करती है, नहीं भी। योगियों की रहस्यमय वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, ये भी ठीक है। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी, ये क्या है? गलत है। तो अपना ए और सी बिल्कुल सही रहेगा। ए और सी अपना 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन अपना सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, ना नगरी काया विधि कीन्हा, ले खोजा पावा तय चिन्हा, पे सुठी अगम पंथ बड़ बाका, तस मारक जस सुई के नाका, बाक चढ़ावे 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय क्या है? तो ये पंक्तियां भाई शुक्ल जी की है। इसमें पूछा गया जो 4 बसेरी है, ठीक है, इसका क्या अर्थ है? जो चारी बसेरे दे रखे हैं, इसका क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है भाई? 4 धर्मशालाएं, कूट है, कूट में बताना है। ठीक है, 4 धर्मशालाएं हैं। यहाँ पर तिहार धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग है। शरीयत, तरीफत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नाम 4 सोपान है भाई। ठीक है, या धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ है। तो अपना बी और सी बिल्कुल सही रहेगा। प्रतिहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग है। सैयद, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान है। ठीक है, तो 4 ही बसेरे से अभिप्राय है इसका। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, 2 आंसर सही रहेगा, बी और सी हमारा सही है बेटा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर हे अजोहु बनारसे आस पासा, आचार सहित विप्र करहि दंडो उति, तीन तने रविदास दासानु दासा। तो इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो भाई किन भावों की अभिव्यंजना हुई है, ये हम देखते हैं। तो देखते हैं, पहला है लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय या गौरवान्वित। लोक व्यवहार की, वर्ण व्यवस्था की, विनय की। ठीक है, गौरव उक्ति की कोई यहाँ पे बात नहीं है। तो बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ए बी और सी सही है अपना। आगे है, झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहनत जे अंतु लहा है, ताको सह कठ संकट कोटित काढ़त, दंत करंत हाहा है, जान पगी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा है, जानकी जीवन जान न जानियो, तो जान कहावत जानियो कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं, तो तुलसीदास जानपने को गुमान बड़ा है, तुलसी के विचार गवार महा है। तो कूट दे रखा है, कूट के अकॉर्डिंग हमें बताना है तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं भी तुलसीदास जी, देख लेते हैं। उन्होंने अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, देख लेते हैं। वे स्वयं महागवार है, संसार को झूठ कहने वाले महागवार है, जानकी के जीवन के अनभिज्ञ लोग गवार है। तो भाई तुलसीदास तीसरी पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं?
तो उन्हें अपने वे स्वयं को गवार कहते हैं और उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है। तो ए और बी अपना सही है। ए और बी अपना दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन अपना सही रहेगा। आगे है मीराबाई के पदों में मीराबाई के पदों की, फिर भागवत विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भी है। तो ए सी और डी, ए सी और डी हमारा दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले पीछे भी देखा, चंदायन आएगी, फिर मृगावती, फिर चित्रावली, फिर अनुराग बासरी। फोर ऑप्शन अपना ठीक है। जो चंदायन है ये मुल्ला दाऊद की रचना है, ठीक है। और मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी प्रेमाख्यान कवि माना जाता है। और भाई चंदायन का जो प्रकाशन वर्ष है 1779 ईस्वी रहेगा, ठीक है। मृगावती कुतुबन की रचना है और मृगावती का प्रकाशन वर्ष 1501 ईस्वी में हुआ था। चित्रावली जो है उस्मान की रचना है, 1613 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अनुराग बासी जो है नूर मोहम्मद की रचना 1764 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का अनुक्रम हमें बताना है। तो गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। तो सबसे पहले गुरु नानक देव जी आएंगे, ठीक है। फिर दादू दयाल, फिर मलुकदास, फिर सुंदरदास जी आएंगे, ठीक है। जो गुरु नानक देव जी इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दादू दयाल का 1544 ईस्वी में हुआ था भाई, ठीक है। और जो मलुकदास इनका तो 1574 में हुआ था और सुंदरदास का 1653 ईस्वी में जन्म हुआ था। तो बी आंसर अपना सही है। अगला है काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ पंक्तियां, दूसरी तरफ रचनाकार है। तो मिलाते हैं भाई इनकी पंक्तियां। ऊनई घटा परी जग छाया, तो ये किसकी पंक्तियां? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां रहेंगी। तो एक का चार हो गया। आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गई है राम, ये कुंभनदास की पंक्ति है। तो बी का एक। अति मलिन वृष भानुजा कुमारी, ठीक है, ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। सी का एक। कीर्ति भनिति भूति फल सोई, तो ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां रहेगी। डी का दो। तो एक चार, एक दो, चार दो एक तीन, चार दो एक तीन है, चार दो एक तीन हमारा चार ऑप्शन में है। आगे निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंध कवियों के साथ मिलान करना है। तो करते हैं भाई। अद्वैतवाद, ठीक है, कौन सा कवि से संबंधित था? अद्वैतवाद से। तो संत रैदास जी संबंधित थे, तो एक का तीन हो गया। विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन से तुलसीदास जी संबंधित थे, बी का पांच हो गया। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन से, ठीक है, जो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है इससे कुंभनदास जी संबंधित थे। सखी संप्रदाय, जो सखी संप्रदाय है इससे हरिदास जी संबंधित थे। तो देखा दो। तो तीन पांच चार दो, तीन पांच चार दो, एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं भी क्वेश्चन। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई। जपू जी नानक जी की है रचना, ठीक है, एक का पांच हो गया, ठीक है, एक का पांच हो गया। रस मंजरी, जो रस मंजरी है नंददास जी की रचना रहेगी, बी का तीन हो गया। बड़वे नाई का भेद, ये रहीमदास जी की रचना है, सी का चार। वैराग्य संदीपनी, ये तुलसीदास जी की रचना रहेगी। तो पांच तीन दो, पांच तीन चार एक, पांच तीन, पांच तीन चार एक, तो तीन ऑप्शन में, तीन ऑप्शन अपना सही रहेगा। आगे देखते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह की सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो ये बात किससे कहलवाई है भाई? तुलसीदास की समय की उक्ति है, काकभूषणी की है, याकवल्य की है, शिव की है। तो ये पंक्ति शिव जी की रहेगी। और रामचरितमानस के जो बाल कांड, इसमें शिव और माता पार्वती को राम कथा सुनाते समय यह वाक्य कहते हैं भाई। आगे है
रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है? तो भाई क्या है इस गगन गुफा का अभिप्राय? तो भाई मूलाधार चक्र, सहस्त्र सार चक्र, अलौकिक गुफा या आसमान में स्थित गुफा। तो दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति के भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? तो किसका है? ये विजय देवनारायण शाही का, नंद दुलारे वाजपेयी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामचंद्र शुक्ल जी का? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है। तो राधा कृष्ण कौन है हरिदासी संप्रदाय के? तो आत्मनिष्ठ, जीवन सापेक्ष, लोक निरपेक्ष या लोक हित रक्षक? तो लोक निरपेक्ष अभी एक राधा, हरिदासी संप्रदाय के राधा और कृष्ण। 3 आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन अभी कूट में है, ठीक आंसर देख लेते हैं। यो ही मन मेरो मेरे काम को न रहो माई, श्याम रंग है करी समान्यो श्याम रंग में। ठीक है, तो ये पंक्तियां नहीं, ये देख लेते हैं भी क्या कुछ है। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपिया भक्त कहना चाहती है, तो क्या कहना चाहती है? श्री, देखो पहला भी गलत है, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला, ही गलत है। मेरा रंग पहले से काला इसलिए श्री कृष्ण के रंग नहीं भाई, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग उन्हीं के जैसा हो गया। ठीक है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। ये दोनों बिल्कुल सही है भाई। तो सी और डी देख लेते हैं। सी और डी 3 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। आगे है, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है? सूरदास जी के विषय में पूछा है, ठीक है, तो कौन से कथन सही है देख लेते हैं भाई। कूट है इसमें भी, ठीक है, तो कूट के अकॉर्डिंग देखते हैं। उन्होंने विठल नाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गा नहीं गाया था भाई। उन्होंने भागवत के दसम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कही, बिल्कुल कही थी। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया, बिल्कुल। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण थे, बिल्कुल थे। तो बी सी और डी, बी सी और डी अपना 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रास पंचोपाध्याय की मुख्य विशेषताएं हैं कि? तो ये भी कूट में दे रखा है, मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं कौन सी है। रास पंचोपाध्याय की ये रोला छंद में सही है। इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन, ये भी ठीक है। इसमें अनुसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया, बिल्कुल किया गया। इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई गई नहीं भाई। ए बी और सी अपना सही है। रास पंचोपाध्याय के विषय में 2 आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काल कर्मानुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहले रामानुजाचार्य आएंगे, 2 तो वैसे ही कट हो गए। रामानुजाचार्य के बाद भाई निम्बारकाचार्य, फिर मध्वाचार्य, फिर वल्लभाचार्य। ठीक है, 4 आंसर अपना बिल्कुल सही है। देख लेते हैं इनका क्रम। और जो रामानुजाचार्य हैं ये 1017 से, ठीक है, 1137 ईस्वी तक विद्यमान थे। निम्बारकाचार्य 1114 ईस्वी से 1162 ईस्वी, मध्वाचार्य 1197 से 1276 और वल्लभाचार्य 1478 से 1530 तक। ठीक है, ए तो अपना 4 आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नीचे कवियों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए। ठीक है, प्रवृत्तियों, जो प्रवृत्तियां हैं इनके आधार पर हमें देखना है। तो देखते हैं, स्वामी हरिदास, जो स्वामी हरिदास जी हैं ये कैसे थे? तो ये मधुरोपासक थे। एक आ 3। आगे देखते हैं, मलुकदास जो थे, जो ये मलुकदासक थे। बीकाई कणप्पा जो है ये भोगवादी थे, सी का 4। और जो कुतुबन थे ये एकेश्वरवादी थे भाई। तो 3 1 4 5, 3 1 3 1 3 1 2 5 था भाई, 3 1 2 5। तो अपना एक आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। देखते हैं, करते हैं। जाके मुंह माथा नहीं नाही रूप करूप, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये कबीरदास जी की पंक्ति रहेगी। एक का 3 है भाई। अगला क्वेश्चन है, ओ मन जानी कबित असकीना, मकु यह रहे जगत में है जीना। तो ये पंक्ति किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां रहेंगी। तो बी का 1 हो गया और ए का 3। ठीक है, आगे है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, ये सूरदास जी की पंक्ति रहेगी भाई। हम इस मिसान निर्वाण रूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति तुलसीदास जी की रहेगी। तो भाई 3 1 2 5, तो 3 1 2 5 देखते हैं, इसमें है 3 1 2 5, अपना 3 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन सही रहेगा। आगे है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए। नीचे ये है, चलो भाई मिलान करना है। ठीक है, जो गुरु नानक जी है ये कहाँ जन्म स्थान था इनका? तलवंडी, ए का 4 हो गया। जो दादू दयाल है इनका अहमदाबाद है भाई, बी का 1। धर्मदास जी का बांधवगढ़ था, बांधवगढ़ है। ठीक है, सी का 3 हो गया। जो सुंदर दास है इनका दौसा, दौसा, तो डी का 2। तो 4 1 3 2, 4 1 4 1 3 2, तो अपना 4 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो ये किस कवि की पंक्तियां हैं? कबीर, नामदेव, नामदेव, रैदास या मलुकदास। तो ये नामदेव की पंक्तियां रहेगी भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नामदेव की पंक्तियां है ये। आगे है, फिर पंक्ति दे रखी है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिका का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्ति होता है भाई। तो देखते हैं ये पंक्तियां किसकी हैं। तो तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं और उनके विषय में उपरोक्त कथन किस साहित्यकार का है? तुलसीदास जी की पंक्तियां थी। अब ये बताना ये कथन किस साहित्यकार का उनके विषय में? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, रमाशंकर शुक्ल रसाल का, गणपति चंद्र गुप्त का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये कथन भाई रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है तुलसीदास के विषय में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में शामिल कौन सा कवि नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। जो नाभादास जी है कृष्ण भक्त कवि नहीं है, बल्कि राम भक्त धारा के महत्वपूर्ण कवि है नाभादास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचना अगरदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी। तो भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन है गलत है, अगरदास जी की रचना है आएगा यहाँ पे, क्योंकि ध्यान मंजरी, कुंडलिया और राम ध्यान मंजरी ये तो भाई अगरदास जी की रचना है। ठीक है, और जो रूप मंजरी है ये नंददास जी की रचना है। ठीक है, तो अपना रूप आंसर हम इसको 4 मानेंगे, यहाँ पे है आएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, जीवन मुंह चाही कोनी को, दरस परस दिन राती करीती है, कान्हे प्यारे पी को। उपरोक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो किसकी मानी है भाई अभिव्यक्ति? निर्गुण भक्ति की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, दैहिक भाव की, असह्य भाव की भक्ति मानी है। और असह्य भाव का तात्पर्य क्या है? ईर्ष्या जलन के भाव से होता है। ठीक है, असह्य का जो असह्य इसका तात्पर्य क्या है? ईर्ष्या जलन के भाव से इसका तात्पर्य रहेगा। आगे, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? ठीक है, जो सुजान है ये वृंदावन की क्या है? एक प्रेषित थी। ठीक है, और इनके विराग, जब इनसे विराग उत्पन्न हुआ, इनकी उपेक्षा के कारण जब घनानंद में विराग उत्पन्न हुआ, तो ये कहा, ये वृंदावन पर जाकर किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? वल्लभ संप्रदाय में, निम्बार्क में, सखी संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। दो आंसर सही है अपना।
आगे है तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मिया रस खान। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपरोक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि क्या होता कूट में दे रखा है भाई रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, बिल्कुल सही है। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, ठीक है। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते नहीं। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए, ये भी सही है। रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते नहीं भाई, तो ए बी और डी अपना सही रहेगा। ए बी और डी अपना सही है भाई, ए बी और डी सही है। तो कहाँ है, दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन सही है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम हमें बताना है, तो सही अनुक्रम हमें बताना है। जायसी, सूरदास, तुलसीदास, रहीम। पहले सूरदास जी आएंगे, ठीक है, उसके बाद आएंगे जायसी जी, फिर तुलसीदास, फिर रहीम। तो अपना तीन ऑप्शन सही रहेगा। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी का 1492 में हुआ था भाई, ठीक है। जो तुलसीदास है इनका हुआ था 1532 में जन्म। तुलसीदास जी का 1532 में, और जो रहीम दास है इनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। तो तीन ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मैं कहता हूं आखिन देखी तू कहता कागज की लेखी, इस काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है, नहीं भाई, आगे है। दूसरा है प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तक में लिखा जाता नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है, नहीं भाई, स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। फोर ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ आखिन देखी तू कहता कागज की लेखी। आगे है, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोक नायक तुलसीदास है? तो किसने कहा, कामिल बुल्के ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, विलियम जोन्स ने, या विलियम के ने? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा था। दो आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि है, राम भक्ति शाखा के कवि हमें बताना है कौन कौन से हैं। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, उनमें से बताना हमें। स्वामी अगरदास बिल्कुल है, नाभादास भी है, हृदय दास भी है। स्वामी हरिदास नहीं, कृपादास नहीं, तो ए बी और सी सही है। ये राम भक्ति शाखा के कवि रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति के कवि हैं? निर्गुण भक्त कवि कौन कौन से हैं ये हमें देखना है। तो कौन कौन से हैं, मलुकदास है, निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। मलुकदास, बाबा लालदास, ईश्वरदास, या सुंदरदास? तो भाई जो ईश्वरदास जी है ये निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है भाई। तीन आंसर बिल्कुल सही है। आगे है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, तो हम इसका मिलान करते हैं भाई। पंक्तियां दे रखी हैं और कवि दे रखे हैं, तो मिलान कर लेंगे यहाँ पे इसका, इन पंक्तियों का। यहाँ से देखते हैं, चारों की चारों एक साथ आ गई। तो देखते हैं 112वां क्वेश्चन है अपना, प्रकृति जाके जोई अंग परिसवान पूछ, कोटिक जो लागे सुदी ने काहू करे। तो ये पंक्तियां किसके, तो सूरदास जी की पंक्तियां रहेगी। आगे है, बहुविध चित्र बनाए के हरि रच्यो केड़ा, रास जेही न इच्छा झूलिबे की ऐसी बुद्धि कही पास। तो ये किसकी है, कबीरदास जी की है। आगे है, थारो रूप देखियो अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी। तो ये मीराबाई की रहेगी। तो दो तीन। आगे है, गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण, मम मोहि उपजड़ अति क्रोध दर्दी। तो ये पंक्ति किसकी है, तो तुलसीदास जी की रहेगी। तो एक दो तीन चार सीधा ही आंसर अपना बनता है, एक दो तीन चार, तीन आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक हमें बताना कौन है। लक्ष्मी चंद है, श्री चंद है, मलुक चंद है, या मलुक दास है? तो श्री चंद जी रहेंगे उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक, और जो श्री चंद है गुरु नानक देव के पुत्र थे वे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी के विचार हम देखेंगे। तो इनकी रचना बारे में रामचंद्र शुक्ल जी के विचार,
इनकी रचनाएं बड़ी सरस और मधुर है, बिल्कुल सही। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन किया, बिल्कुल सही। इनकी रचना रास पंचायत सोटा छंद में लिखी गई है, नहीं भाई सोटा छंद में नहीं है, हमने कई बार देख ली है ये। आगे है अनुप्रास और चुने संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में पाए जाते, ये भी गलत है। तो अपना ए और बी सही है, ए बी अपना दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे बिसोवा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? तो किसके गुरु थे भाई ये? किसके गुरु थे? दादू दयाल के, सुंदरदास के, नामदेव के या मलिकदास के? तो ये नामदेव के गुरु थे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे है द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाम रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या रामानंद भाई? तो मध्वाचार्य जी रहेंगे द्वैतवाद के प्रवर्तक। आगे है रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टशाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है, ठीक है। प्रारंभिक 4 कवियों में पहले सूरदास, फिर नंददास, फिर कृष्णदास, फिर परमानंद दास। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई, ठीक है। आगे देखते हैं सूफी प्रेमाख्यान नहीं है, तो इसमें से कौन सा सूफी प्रेमाख्यान नहीं है? तो कौन सा नहीं है? श्याम सगाई, इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा या हंस जवाही? जो श्याम सगाई है ये भी सूफी प्रेमाख्यान नहीं है, बल्कि ये नंददास जी की रचना है। किसके? नंददास जी की रचना रहेगी। आगे है क्वेश्चन कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां अष्टशाप के किस कवि की है? तो किस कवि की है भाई ये? नंददास की, कुंभन दास की, परमानंद दास की या कृष्ण दास की? तो ये पंक्तियां नंददास जी की रहेगी, ठीक है, ये आंसर सही है। आगे सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? जो सुदामा चरित्र है इसके रचनाकार कौन है? स्वामी हरिदास है, रसखाना, हित हरिवंश या नरोत्तम दास है? तो नरोत्तम दास जी रहेंगे सुदामा चरित्र के रचनाकार। और ये जो ग्रंथ है ये ब्रज भाषा में रचित है और इसकी रचना संवत 1605 के आसपास मानी गई है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा की कथा वर्णन है, ठीक है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी उल्लेखित है, ठीक है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जितने भी भक्ति काल के क्वेश्चन थे जो 2014 से लेकर 2025 तक आए हुए हैं वो हमने इस क्लास में देख लिए हैं, ठीक है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भी। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।